Hello बच्चों, let's read this question. And this question says, if a thin slice of sugar beet is placed in concentrated solution of NaCl, then option A, sugar beet will lose water from its cells. Option B, sugar beet will absorb water from the solution. Option C, sugar beet will neither absorb nor lose water. Option D, sugar beet will dissolve in solution. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किसकी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। इसका की कॉन्सेप्ट होता है ऑस्मोसिस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए, ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ तक? हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन तक जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि ए थिन स्लाइस ऑफ शुगर बीट इज प्लेस्ड इन कंसंट्रेट NaCl सॉल्यूशन। तो सपोज कर लीजिए कुछ इस तरीके से है, एक बीकर है और उसमें NaCl का सॉल्यूशन है और वो भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और उसमें एक शुगर बीट डाल दी गई। तो देखिए होता क्या है, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है। देखिए, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्यूशन है मीन्स NaCl इज डिसॉल्व इन वाटर। अब कंसंट्रेट NaCl, इसमें मतलब NaCl का जो अमाउंट है, मतलब जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, मतलब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। NaCl में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है मीन्स वाटर का कंसंट्रेशन कम है। और जब वो शुगर बीट जो है उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब ऑस्मोसिस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ होगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब हाई कंसंट्रेशन शुगर बीट में है तो फ्लो जो होगा शुगर बीट से जो होगा वो शुगर बीट जो होगा वो वाटर को लूज कर देगा। सो शुगर बीट विल लूज वाटर फ्रॉम इट्स सेल, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है शुगर में ज़्यादा है और NaCl कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कम है, तो वाटर लूज कर देगा शुगर बीट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप you understood it well. Best of luck.